हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। यूएस फेड ने अपनी बेंचमार्क रेट को 4.25 से लेके 4.50% तक ही रखा है। मतलब ना इसे बढ़ाया है और ना ही इसे घटाया है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो ये पार्ट सेकंड वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएस फेड जो अमेरिकी बैंक है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है, इसने अपनी नीति को, अपनी जो बेंचमार्क रेट होते हैं उसको 4.25 से लेके 4.50% तक ही रखा है, जिससे इंडियन शेयर मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या इफेक्ट आगे पड़ने वाला है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने एक बैठक किया था, 2 दिवसीय बैठक किया था, मतलब 2 दिन तक ये बैठक चला है, जिसका नाम फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है, यानी FOMC ने 2 दिन का बैठक किया है, जिसमें यह बताया गया है कि वो जो बेंचमार्क रेट है उसमें 4.25 से लेके 4.50 तक ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला नीति यानी पहला कोई फैसला है जो उन्होंने अपने इस नए कार्यकाल में लिया है। यूएस फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टीम जो टीम बनी है FOMC ने ऐसा कहा है कि अगर वो इतना रेट नहीं रखते तो उनके जो टारगेट हो उसको अचीव करने में प्रॉब्लम होता, जिसकी वजह से उस रेट को 4.25 से लेके 4.50% तक ही रखा गया है। बल्कि साल के अंत तक 2/4 प्रतिशत के हिसाब से इसको काटा भी अनुमान, मतलब जो दर है वो उसका कटौती दर का अनुमान भी लगाया गया है इनके हिसाब से। इन्होंने कहा है कि अब वो जो ट्रंप की नीतियां हैं जिसके हिसाब से बहुत सी दिक्कतें आने वाले समय में हो सकती हैं, जिसके लिए यहाँ पर 4.25 से लेके 4.50% तक का ही जो बेंचमार्क रेट है उसे रखा गया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने 5 मेन हाइलाइट्स के बारे में बात किया है, जिसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है कि यूएस फेड सेकंड पॉलिसी में भी अपनी रेट को वही रखेगा, मतलब स्थिर रखेगा, ना ही बढ़ाएगा ना ही घटाएगा। कहाँ तक स्थिर रखेगा? तो 4.25 से लेके 4.50 तक स्थिर रखेगा, ना ही बढ़ाएगा और ना ही घटाएगा। इन्होंने कहा है कि ये मतलब ऐसे कुछ सबूत ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिले, जो बढ़ रही है इन्फ्लेशन, उस इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिले, उसके बाद ही इस पर ये विचार करेंगी। जो मतलब नियम आने वाला है, जो बेंचमार्क रेट लगने वाला है उस पर उसके बाद ये लोग सोच विचार करेंगे, जब इन्हें इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखेगा या उसके कुछ सबूत घटते हुए, मतलब ऐसा सबूत दिखे जिससे इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखे। इसके साथ ही साथ यूएस फेड के अध्यक्ष पॉवेल ने कहा है कि इनकी रेट जो है, इनकी पॉलिसी जो है, इस समय की जो सबसे ज्यादा जोखिम से निपटने के लिए सबसे अच्छा रेट लगाया गया है। इनकी पॉलिसी जो है इस वक्त के लिए सबसे अच्छा है, जो आने वाले समय में रोजगार को बढ़ाएगा और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कम करने की भी कोशिश करेगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। और दूसरा है कि यूएस फेड ने प्रोजेक्ट बनाया है कि 2025 के अंत तक 2/3 जो रेट है उसको भी कट करेगा। तब जाके मतलब कितना कट करना होगा? 25 आधार अंक इसको कट करने होंगे, यानी 2/3 अंक इसको कट करना होगा, तब जाके ये दिसंबर 2024 के बराबर जा पहुंचेगा। ऐसा कहना है यूएस फेड के अध्यक्ष पॉवेल का। इसके साथ ही साथ पॉवेल ने ट्रंप की नीतियों को निशाना बनाते हुए कहा है कि हम समझते हैं कि भावना में भारी गिरावट आई है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। अर्थव्यवस्था स्वस्थ प्रतीक होती है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण की अनिश्चितता असमान रूप से बढ़ी हुई है और फेड ने आगे कदम उठाने से पहले धैर्य रखने और यह देखने के लिए तैयार है कि अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है। इन्होंने अपने जो सेकंड मेन पॉइंट था उस पर इस तरह के बयान दिए हैं, जिसपे उन्होंने ट्रंप को भी निशाना साधा है कि उनकी नीतियां जो हैं उनके देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए सही नहीं साबित होने वाली हैं। और तीसरा सबसे बड़ा नियम इन्होंने लगाया है कि इन्होंने पहले से ही इसको इन्फ्लेशन को भांप लिया और जीडीपी को पूर्वानुमान संशोधित कर दिया है। मतलब तिमाही आर्थिक अनुमान के अनुसार यूएस फेड को अब उम्मीद है कि इस साल और अगले साल अर्थव्यवस्था पहले 3 महीने की तरह नहीं बढ़ेगा। 3 महीने जो है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। इस साल
इस साल जो आर्थिक उनकी वृद्धि है उसके अनुमान जो है पिछले 2.1%, 1.7% और उसके बाद 1.8% कर दिया गया है। मतलब ये घटती हुई बढ़ेगी, घटा कर इसको कम करने की कोशिश की गई है। ये समझ गए हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है और इनकी जो अपनी आर्थिक वृद्धि है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पिछले और जब जो महीने में जिस हिसाब से ये अब तक इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से नहीं होगा, बल्कि ये घटता हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ इनका होगा। इन्फ्लेशन के साथ ही साथ ये अपने यहाँ बेरोजगारी दर भी बढ़ने की संभावनाएं जता रहे हैं। मतलब जो अभी तक इनके यहाँ बेरोजगारी दर 4.1% है, जो आने वाले कुछ समय में 4.4% तक हो सकता है। इसमें भी उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि आप 2 महीने पीछे की तरफ जाएंगे तो कोई नहीं कह सकता था कि इन्फ्लेशन होने वाला है, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए हैं तो अब लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इनकी देश में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला, न सिर्फ इनकी देश में बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इनकी वजह से बढ़ सकता है। लेकिन इन्होंने यह भी संभावना जताया है कि यह बढ़ी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, मतलब इसे अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। चौथे बयान में उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फेड बैलेंस शीट रन ऑफ की गति धीमी करेगा। और पांचवा है कि वॉल स्ट्रीट के S&P 500 ने जुलाई के बाद सबसे अच्छा फेड दिवस मनाया है। नैस्डैक 2% तक ऊपर हो चुका, जिसके शुरू में S&P 500 में 1.8% की तेजी देखने को मिला था, लेकिन लास्ट में आते आते यह गिर भी गया है, जबकि बेंचमार्क में 1.1% तक का बढ़त देखने को मिला था। इसके साथ ही साथ डाउ जोन्स भी बढ़ा है और S&P तो बढ़ ही गया है। इसके बाद उसके साथ ही साथ नैस्डैक भी 1.41% बढ़ गया है। ये 5 ऐसे रीजन थे, 5 ऐसे मेन हाइलाइट्स थे जो आने वाले समय में शेयर मार्केट को इफेक्ट करने वाला है। खैर, आपको लास्ट में हम एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च और अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।